हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके हार्ड अर्न मनी को शायद सेव कर ले। और इस वीडियो को आप एक आराम से देखिएगा क्योंकि इसमें हमने एक एक फैक्ट्स के ऊपर बात की है जो कि सिल्वर क्रैश के आने से पहले हम चेक करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें फैक्ट बेस्ड बातें, कुछ भी और नहीं, सिर्फ फैक्ट्स। तो सबसे पहला पॉइंट हम ये देखते हैं कि सिल्वर जो है अभी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। आप अगर देखें तो ये नवंबर 25 में अराउंड नवंबर 25 में 1,50,000 के आसपास था और ये बस एक महीने में, ओनली एक महीने में कितना हो गया है, 4,50,000। मतलब ये ऑलरेडी जो है ओवर बॉट जोन में है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मार्केट लगातार एक महीने में बढ़ता ही रहे, वो सिंगल डे भी गिरे ना। मतलब आप जैसे कि अभी नवंबर 25 से जनवरी 26 में 60 डेज होने को हैं। 60 डेज में अगर आपने कभी भी देखा हो, अगर आप निफ्टी को ट्रैक करते हो, सेंसेक्स को ट्रैक करते हो या गोल्ड प्राइसेस को ट्रैक करते हो, तो वो भी कैसे बढ़ता है। 0.5% से आज बढ़ा, फिर कल 0.7% से बढ़ा, फिर परसों 0.8% से बढ़ेगा, फिर नेक्स्ट डे वो गिरेगा, जरूर गिरेगा। 0.2% से ही गिरे लेकिन वो गिरेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग होती ही होती है। ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ खरीदते ही जाएं बिना किसी इरेलीवेंट चीज़ें होती हैं और लोग क्या है, फोमो में आके सिर्फ बाई करते जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्या है कि सिल्वर इज ऑलरेडी इन हैवीली ओवरबॉट जोन। मतलब कोई भी बिना सोचे समझे पैसा लगाता जा रहा है इसमें। रिटेल इन्वेस्टर जो है वो फोमो में आ चुके हैं और वो बस ये देख रहे हैं कि मार्केट बढ़ रहा है तो हम खरीद लेंगे। बल्कि अब गेम होगा और स्मार्ट मनी जो है, जो बड़े लोग हैं, वो प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करेंगे। तो हो सकता है कि आपका हार्ड अर्न मनी एक झटके में 15 से 20% क्रैश कर जाए। और ऐसा हिस्टोरिकली भी हुआ है कि सिल्वर में बहुत ही शार्प प्राइस करेक्शन और सडन करेक्शन आए हैं और आपको संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर आप थोड़े थोड़े पैसे सेव करके लगाते हैं या एक साथ आपके पास उतने पैसे नहीं है और आपने लगा रखा है, तो आप प्रॉफिट बुक करके निकल लीजिए, वरना आप संभल नहीं पाएंगे अगर क्रैश आया तो। फिर दूसरा पॉइंट अगर हम इस चीज में देखें, तो दूसरा पॉइंट अगर अपन के पास है तो ये है क्या, गोल्ड सिल्वर रेशियो का एक रेशियो होता है जो कि 72.1 का होता है। इस रेशियो को जो है, ऐसा बोला जाता है कि इट टेक्स 72 आउंस ऑफ सिल्वर टू बाई 1 आउंस ऑफ गोल्ड। इसका मतलब क्या है कि सिल्वर जो है वो ऑलरेडी इस रेशियो को भी पार कर चुका है। मतलब ये रेशियो जो है वो हिल चुका है। और क्या होता है इससे, जब भी प्रीवियस में ये रेशियो हिला है, मतलब ये रेशियो हिला है, तो इससे क्या हुआ कि सिल्वर का प्राइस करेक्ट हुआ ही हुआ है। सिल्वर अंडर परफॉर्म गोल्ड ड्यूरिंग इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, ये हुई है। द रेशियो सजेस्ट दैट सिल्वर प्राइस में हैव रन अहेड ऑफ रियलिटी। मतलब जो रियलिटी में होना चाहिए रेशियो, उससे कहीं ऊपर हो चुका है ये। तो ये भी एक कारण है कि इसका सिल्वर का प्राइस गिरेगा। फिर थर्ड क्या है, इंडस्ट्रियल डिमांड इज वीक। मतलब अभी आप देख रहे हो कि यूएस कैसे रेसिप्रोकल टैरिफ लगाते हुए जा रहा है। चाइना का ग्रोथ जो है वो स्लो है। यूरोप का जो है वो इकोनॉमिक प्रेशर फेस कर रहा है। ईबी का जो डिमांड है वो ऐसा स्ट्रांग नहीं है। तो फिर अगर इंडस्ट्रियल डिमांड वीक है तो सिल्वर का जो डिमांड है वो कैसे बढ़ रहा है, मतलब किस चीज़ के कारण बढ़ रहा है। ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है कि सिल्वर का डिमांड सिर्फ बढ़ते जा रहा है जबकि इंडस्ट्रियल डिमांड जो है वो क्या है, कम होती जा रही है। और एक और चीज अगर आप ध्यान से देखें तो सिल्वर क्या है, इनपुट है। सिल्वर, जैसे लोग बोलते हैं कि सिल्वर का बहुत हाई इंडस्ट्रियल डिमांड है, कार में, सोलर पैनल में या इलेक्ट्रॉनिक कहीं भी आप जाएंगे तो इंडस्ट्रियल डिमांड है सिर्फ इसकी। ऐसा नहीं है, और ये इनपुट है, इरिप्लेसेबल नहीं है। आप खुद सोचिए, जो अगर आप कार मान लो आप हमें 10 लाख में मार्केट में बिक रही है, उसमें पहले चांदी कितना 1 किलो ही लगता था, मान के चलो 1 लाख का लग रहा था। अब ये 1 लाख से इनपुट की कॉस्ट कितनी बढ़ गई है, 4.5 लाख होने को है। और कार की प्राइस आप सेंसिटिव मार्केट में नहीं बढ़ा सकते। तो आप खुद सोचिए, जो इनपुट कॉस्ट आपकी पहले 10% थी अब 45% होने को है, तो क्या इसको इंडस्ट्रियल या कंपनी वाले रिप्लेस करने का नहीं सोचेंगे? बिल्कुल सोचेंगे। और वो अभी तो चाइना इसका रिप्लेस ला रहा है, वो धीरे धीरे इसको इम्प्लीमेंट भी करने लगा है।
ये आप लोगों को नहीं पता चलेगा। ये जो इंटरनल चीज़ें होती हैं वो चीज़ें हैं, और ये ऑल ऑफ सडन जब प्राइस पे इम्पैक्ट आएगा तब निकल के सामने आएगा। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये सिर्फ इनपुट है और इरिप्लेसेबल है। इसका सब्स्टिट्यूट है, बिल्कुल है, ठीक है? तो ये भी अ, एक कारण होगा जो प्राइस क्रैश करने के बनेगा। फिर उसके बाद क्या है, फैक्ट, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। आप कभी उठा के देख लो मुद्दा, है ना? हिस्ट्री में क्या हुआ है कि जभी भी इतना शार्प वो आया है, 2011 की अगर हम बात करें या फिर हम 2020 की बात करें, एक शार्प करेक्शन आया है। इससे पहले 90-80 के अराउंड भी शार्प करेक्शन आया था, जिसमें आप बिलीव नहीं करोगे 50% तक क्रैश हो गया था 2-3 दिनों में। तो आप अपने हार्ड अर्न्ड मनी को प्रॉफिट बुक करते हुए निकालना चालू करें। ऐसा ना हो कि जो बड़े लोग हैं और बिग मनी हैं, या जो मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं, वो सारा पैसा आपका खींच लें। और फाइनल एक चीज़ और है कि सिल्वर आप बाय करिए ना। देखिए, अभी के हिसाब से सिल्वर इज नॉट अ बैड एसेट, बट टाइमिंग अभी जो है वो आपका कैपिटल डिस्ट्रॉय कर देगी। आप यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे कि सिल्वर बढ़ रहा है, खरीद लो। सोशल मीडिया पे फियर हो रखा है, सिल्वर विल रिप्लेस गोल्ड्स, ऐसे नैरेटिव्स आने आ रहे हैं। लेकिन ये सब ठीक है अपनी जगह, लेकिन आप खुद की सोचिए, अगर आप 50,000 रुपये कमा रहे हो, 1 लाख रुपए कमा रहे हो, आपने पूरा का पूरा अपने सैलरी अगर उसमें इन्वेस्ट कर दिया, और कल को वो अभी जिस प्राइस पे है वहां से 80% करेक्ट हो जाएगा, आप क्या करोगे? तो अभी इन फैक्ट्स को देखें, और अगर आपको सिल्वर बाय करना ही है, करना है, तो आप एसआईपी करें, यानी कि हर महीने 10,000 20,000 डालें, ताकि अगर गिरे भी तो आपकी पूरी सैलरी एक साथ ना जाए, और आपको थोड़ा अगर शौक लगे भी तो कम लगे। ये रियल फैक्ट्स हैं, और इसके ऊपर ही ये वीडियो है। कोई भी ओवर लाइटिंग, मून लाइटिंग कुछ भी नहीं है इसमें। आपको अच्छा लगा हो तो एक कमेंट जरूर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।